नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं एसेट इंक्रीज। सबसे पहले फर्स्ट लेंगे एसेट इंक्रीज और कैपिटल डिक्रीज। एसेट इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज। कि अगर आपके पास एसेट इंक्रीज मतलब कि संपत्तियों में वृद्धि हो रही है और कैपिटल में भी वृद्धि हो रही है, तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। मतलब कि 20,000 से हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो अब देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे हमारी लगेगी। ठीक है, तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। ठीक है, 20,000 से हमने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया, तो उसके पास वो हमारे पास क्या हो गया, एसेट मैंने यहाँ पे लिख दिया लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब बिजनेस को स्टार्ट कर किया। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज हुई 20,000 से, बिजनेस में 20,000 रुपये आया। मतलब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, 20,000 रुपये लगाया था, मतलब कैपिटल इंक्रीज हुई। कैपिटल इंक्रीज हो गई। अब ठीक है, अब आपकी एसेट क्या आया, कैश, तो कैश भी 20,000 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब आपके पास यहाँ पे लायबिलिटी है नहीं, कुछ भी नहीं है लायबिलिटी हमारे पास। ठीक है, तो कैश विद ₹20,000, तो कैश 20,000 से बढ़ा और कैपिटल भी 20,000 से बढ़ी। तो अब इनका टोटल क्या होगा, इस तरफ भी 20,000, ठीक है, इज इक्वल टू, और इस तरफ भी 20,000, और लायबिलिटी क्या है, 0। तो अब इसका टोटल और इसका टोटल क्या हुआ, सेम। ठीक है, तो ये था फर्स्ट इफेक्ट, मतलब एसेट इंक्रीज और कैपिटल इंक्रीज। जब संपत्तियों में वृद्धि हो रही होती है और कैपिटल में भी वृद्धि हो रही होती है, तो हमारे पास इससे रिलेटेड ये एग्जांपल है। मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, तो एसेट हमारे पास एसेट है। ठीक है, क्या है, पैसा, मतलब हमारा कैश, तो उससे भी 20,000 इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज हुई। लायबिलिटी हमारे पास कुछ नहीं है, और कैश के साथ साथ आपकी कैपिटल भी इंक्रीज हुई 20,000 से। तो इन दोनों का टोटल क्या आ गया, एसेट्स का 20,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल क्या है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल 20,000। यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, 0। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट इफेक्ट। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है हमारे पास वन एसेट इंक्रीज और अनदर एसेट डिक्रीज। वन एसेट इंक्रीज मतलब वन एसेट इंक्रीज हो रही है और अनदर एसेट डिक्रीज। ठीक है, अनदर एसेट डिक्रीज मतलब एक संपत्ति बढ़ रही है और दूसरी संपत्ति कम हो रही है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल 2,000 का हमने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, 2,000 रुपये का हमने फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर मतलब कि 2,000 रुपये का हमने क्या खरीदा, मतलब कैश खरीदा हमने, कैश देकर हमने फर्नीचर को खरीदा, मतलब रुपया देकर कैश फर्नीचर को हमने खरीदा। ठीक है, तो 2,000 रुपये का हमने क्या किया, फर्नीचर को परचेज किया। तो सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अब एसेट हमारे पास, जो आपको मैंने पहले वाला एग्जांपल बताया उसमें क्या था, कैश 20,000 था। ठीक है, और अब कैश के साथ में यहाँ पे बिजनेस की एसेट क्या है, फर्नीचर। क्या आया बिजनेस में, और फर्नीचर, तो फर्नीचर का कितना है, 2,000। ठीक है, और बिजनेस से गया क्या, कैश, मतलब पैसा गया 2,000। ठीक है,
2000 गया इज इक्वल टू लाइबिलिटी क्या है 0 प्लस, ठीक है, कैपिटल कितनी थी हमारी 20,000, 20,000 हमारी ओल्ड थी, ओल्ड जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, प्रीवियस जो आपका एग्जाम्पल था तो उसमें क्या थी 20,000 हमारे पास कैपिटल थी, वो थी ओल्ड, ठीक है। अब जो न्यू कैपिटल है आपकी वो क्या है, वो 0 है, ठीक है। तो आपका अब देखो, आपने कैश देकर फर्नीचर खरीदा, मतलब कि एक तो आपकी अकाउंट से पैसा गया और दूसरे आपकी बिजनेस में क्या आया, एसेट मतलब फर्नीचर आया, ठीक है। तो फर्नीचर आ गया इंक्रीज 2000 से और कैश गया तो उसको डिक्रीज करेंगे 2000 से, ठीक है। यहाँ पे देखो वन एसेट इंक्रीज मतलब एक संपत्ति बढ़ रही है और दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो ये 18,000 आ जाएगा, 18,000 और यहाँ पे 2,000, ठीक है। तो 18 प्लस 2 हो गया आपका 20,000 इज इक्वल टू, यहाँ पे लाइबिलिटी 0 है, कैपिटल हमारी नहीं बढ़ी तो ये 20,000, मतलब कि ये दोनों क्या हैं आपके सेम, ठीक है। तो आपकी जब एक संपत्ति बढ़ रही होती है और दूसरी संपत्ति डिक्रीज हो रही होती है तो उस सिचुएशन में हम ये वाला मेथड मतलब ये वाला जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको देखेंगे कि कहाँ पे कैश डिक्रीज हो रहा है और कौन सी बिजनेस में एसेट आ रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 एग्जाम्पल इससे रिलेटेड, जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उनका जो है अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।